हेलो बच्चों, फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो बेस्ड है स्पीड एंड वेलोसिटी के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, लास्ट लेक्चर जब हुआ था उसमें एक प्रॉब्लम आपको दी थी सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम थी कि यदि x इक्वस टू हमारे पास हो 2t² + t + 1, ये दिया हुआ था। क्या था? x इक्वस टू 2t² + t + 1, और इसमें पूछा था फाइंड, यानी कि हमें ज्ञात करना था, ज्ञात कीजिए। क्या पूछा था? 2 सेकंड पर या 2 सेकंड में, ठीक है, क्या ज्ञात करना है? पहला इसमें दिया था औसत चाल। क्या पूछी थी? औसत चाल पूछी थी। दूसरा था कि इसकी ताक्षणिक चाल क्या होगी, कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। क्वेश्चन ये था, इसमें पूछा था, ज्ञात करना था 2 सेकंड में इसकी औसत चाल क्या है और ताक्षणिक चाल क्या है। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं? तो देखिए, ये क्वेश्चन था, सॉल्यूशन क्या होगा। तो पहले हम निकालते हैं औसत चाल। क्या निकालते हैं? औसत चाल। तो औसत चाल निकालने के लिए देखिए यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। तो पहले t इक्वस टू 0 पे, t इक्वस टू 0 पर, यानी कि जब टाइम पीरियड t इक्वस टू 0 है तो x कितना है, तो यहाँ टाइम कितना रख दें? 0। यहाँ 0 रख दें तो ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0, तो क्या बच गया? 1। यानी कि t बराबर 0 पर जो पार्टिकल था वो कहाँ पर था? x इक्वस टू 1, 1 मीटर। ये मीटर में दिया हुआ, मान लो ये किस में है? मीटर में, और टाइम है वो सेकंड में। तो 0 समय पर जो पार्टिकल था वो कहाँ पर था? 1 मीटर पर। यानी कि हम इसको ऐसा बना सकते हैं कि ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया। तो यहाँ पर ये ओरिजिन है, यहाँ पर 1 सेकंड में, 1 सेकंड पे यहाँ पर था जो है 1 मीटर। कितना है? 1 मीटर। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही है। अब वो कह रहा है कि 2 सेकंड में, तो 2 सेकंड में यानी कि t इक्वस टू 2 सेकंड। तो 2 सेकंड पर वो कहाँ है? तो x इक्वस टू, तो इस समीकरण में t की जगह क्या रख दें? 2 रख दें। तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 + 1, तो कितना हो गया? 2 × 4 प्लस ये हो गया 2 + 1 3, तो ये हो गया 8 + 3, कितना हो गया? 11 मीटर। यानी कि 2 सेकंड बाद कहाँ पहुँच गया वो? यहाँ पर कहीं पहुँच गया, जो डिस्टेंस है 11 मीटर। तो उसने टोटल दूरी कितनी तय की? यहाँ से यहाँ तक तय की। तो यानी कि इसको ऐसा लिखा जा सकता है, टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी कि टोटल डिस्टेंस हो गई 11 - 1। भाई यहाँ से वो स्टार्ट हुआ, 0 पे यहाँ था वो, और यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस 11 में से 1 कम हो गया तो कितनी बच गई? 10 मीटर। यानी कि 2 सेकंड में उसने ये डिस्टेंस तय की। पहले यहाँ था तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 11 - 1 यानी कि 10 मीटर। कितने समय में? 2 सेकंड में। तो अब v एवरेज यानी कि औसत चाल कितनी हो गई? तो कुल दूरी 10 मीटर और समय कितना लगा? 2 सेकंड बता रहे हैं, तो कितनी आ गई? 5 मीटर पर सेकंड। तो ये उसकी क्या है? औसत चाल। औसत चाल कितनी होगी? इसमें गलती क्या कर देते हैं? इसमें गलती ये कर देते हैं कि हमने औसत चाल पढ़ा कि औसत चालक तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, कुल दूरी 11 + 1 भाग में 2, ऐसे कर देते हैं, जिससे आंसर आता है 6, जो कि गलत है। पहले हमें ये देखना है कि पार्टिकल है जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है। तो कहाँ पर था? यहाँ था। अब यहाँ से यहाँ गया वो, ठीक है, यानी कि यहाँ पहुँच गया कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। 2 सेकंड में कितने? 11 पे पहुँच गया। पहले कहाँ था? 1 पे था। तो इनके बीच की दूरी कितनी है? टोटल 10 मीटर। कितनी है? 10 मीटर। कितने समय में? 2 सेकंड में। तो कितना आ जाएगा? इसका औसत चाल कितनी आ जाएगी? 5 मीटर पर सेकंड के इक्वल। तो ये कंफ्यूज कर देते हैं इसमें, तो गलती नहीं करनी है। कौन सी कंडीशन है? पहले ये देखो कि t बराबर 0 पर पार्टिकल ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है या कहाँ पर है। ठीक है, अब दूसरा है ताक्षणिक चाल हमें पूछिए। तो ताक्षणिक चाल ज्ञात करनी हो तो उसके लिए सूत्र बताया था dx/t।
डी टी। क्या बताया था? dx अपॉन डी टी। तो औसत चाल तो इसकी आई, मैं लिख देता हूँ औसत चाल कितनी आई, 5 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई। ठीक है, तो क्या इसकी ताक्षणिक चाल भी इसके इक्वल होगी या अलग होगी? तो देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए v इक्वल टू डी अपॉन डी टी इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 2t² प्लस टी प्लस 1। तो यानी कि इसका डिफ्रेंशिएट करना है, अवकलन करना है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो v इक्वल टू आ जाएगा 2 ऐसे का ऐसे, t² का हो जाएगा 2t प्लस इस t का हो जाएगा 1 और इसका हो गया 0 क्योंकि कांस्टेंट है। तो कितना हो गया, 2 × 2 4t प्लस 1 v, ये आया। अब कितने समय पे पूछ रहा है, 2 सेकंड पे पूछना है। तो 2 सेकंड पे v इंस्टेंटेनियस स्पीड या ताक्षणिक चाल कितने सेकंड पे, 2 सेकंड पे। तो यहाँ t की जगह क्या रख दूं मैं, 2 रख दूं। तो v कितना हो जाएगा, 4 × 2 प्लस 1, तो कितना होगा 8 प्लस 1 यानी कि 9 मीटर पर सेकंड। ये उसकी ताक्षणिक चाल है और ये उसकी एवरेज औसत चाल है। तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? ताक्षणिक क्या, किसी विशेष क्षण के ऊपर हमसे पूछी जा रही हो। जितना टाइम कम होगा उतनी ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी हमें देखने को मिलेगी। ये हमने लेक्चर जब पढ़ा था वहाँ पर किया था। तो इस प्रकार से जो कंडीशन हमें दे रखी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसकी औसत चाल तो आई है 5 मीटर पर सेकेंड और उसकी ताक्षणिक चाल आई है 9 मीटर पर सेकेंड। और देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन करें। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे हमें चीज़ें हैं वो क्लियर होती जाएंगी और प्रॉब्लम सॉल्व करना भी आसान होता चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या क्वेश्चन है। मान लो क्वेश्चन ये दिया हुआ है इस प्रकार से, कोई व्यक्ति, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति कुल दूरी का आधा भाग v0 वेग से तय करता है। यानी कि कुल दूरी है और उस कुल दूरी का आधा भाग किस वेग से, v0 वेग से तय करता है। शेष आधे भाग में वह कुल समय का, यानी कि जो शेष आधा भाग है इसमें जो कुल समय लगा वो है, इसमें पूरे में नहीं, जो आधा भाग है उसमें जो कुल समय लगा, कुल समय के आधे भाग में v1 वेग से एवं शेष आधे भाग में आधे भाग, और ये भी किसका, समय का, यानी कि कुल समय का आधा भाग तो v1 वेग से, अब आधा हो गया तो आधा ये आ गया। ठीक है, भाग v2 वेग से तय करता है या चलता है। तो व्यक्ति का औसत वेग होगा। देखो इसमें जो लैंग्वेज है उसमें भी काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है। इसमें क्या कह रहा है, व्यक्ति मान लो कि कुल दूरी ये यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी है, ये a ये b, इस कुल दूरी का आधा भाग ये भाग है यहाँ से यहाँ तक का किस वेग से, v0 वेग से तय कर रहा है। अब शेष आधा भाग बच गया, ये भाग बच गया। ठीक है, इस आधे भाग में जो दूरी तो x है, लेकिन इस आधे भाग में इसमें जो समय लगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कुछ समय लगा, मान लो t समय लगा, तो उस t में से t/2 टाइम पीरियड में तो वो v1 चाल से चला, वेग से चला, और आधे t/2 समय में v2 चाल से चला। यानी कि ये दूरी जो उसने तय की इसमें समय था t/2 और t/2 समय में v1 से और t/2 समय में v2 से।
और ये जो दूरी चली, ठीक है, आधी दूरी इस पूरे की, उसमें कितनी चाल से, v0 चाल से वो चली। तो अब उसका औसत वेग क्या है वो हमें बताना है। तो कैसे करते हैं हम इसको सॉल्व, देखिए बिल्कुल सिंपल है। यदि प्रॉब्लम समझ में आ गई तो फिर आसान हो जाता है, इसलिए यहाँ पर डायग्राम के थ्रू आपको बता रहे हैं, दोबारा बता देते हैं। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी हम मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट है, ये कैसा पॉइंट है, बी पॉइंट। ये कुल दूरी हमने मान ली कि यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी हमने मान ली कि ईजी करने के लिए 2x है। कितनी है, 2x। कुल दूरी कितनी है, 2x के इक्वल है। अब 2x में से ये दूरी आधी हो गई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, x हो गई। कितनी हो गई, x। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कुल दूरी का आधा भाग v0, यानी कि यहाँ से यहाँ तक चला वो किस स्पीड से, v0 से। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसने v0 वेग से तय की। अब वो कह रहा है कि ये दूरी बच गई, ये दूरी कितनी बच गई, x बच गई। अब इसमें क्या किया कि इसमें t/2 समय तक, कितने समय तक, t/2 समय तक, ठीक है, उसने v1 चाल से चला वो। यानी कि इस दूरी में जो समय उसको लगा, कुल समय मान लो जैसे t लगा, t में से किस चाल से किस वेग से, v1 से। बाकी समय कितना बच गया, t/2, उसमें किस वेग से चला, v2 वेग से वो चला। ठीक है, तो इसमें दूरी नहीं दी, दूरी तो हमें पता है, लेकिन हमें जो दिया हुआ है उसमें टाइम और वेलोसिटी दे रखी है, इसमें डिस्टेंस और वेलोसिटी गिवन है। तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक उसको समय लगा कितना, t1, और यहाँ से यहाँ तक उसको समय लगा, मान लो दूरी तो ये x हो गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक उसको समय लगा t2। तो यानी कि t2 तो कुल समय लगा यहाँ से, तो t2 का आधा समय t/2 v1 से चला और आधा समय t/2 v2 से चला। t भी मान सकते हो, लेकिन इसको t मान लिया, t1 मान लिया, तो इसको t2 हम कह सकते हैं। तो देखिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग हम चले तो यहाँ पर हमें चाल दे रखी है और दूरी दे रखी है। कुल दूरी 2x है, इसमें से आधी ये दी हुई है, तो यहाँ से t1 निकाला जा सकता है। क्या निकाला जा सकता है, t1। तो t1 का मान कितना आएगा, t1 आएगा दूरी बटे चाल, तो x/v0 ये आ गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का समय हमारे पास आया x/v0। अब हम ये जो दूरी है, ठीक है, इस दूरी का मान लिया कि इतने समय में इस चाल से उसने, टोटल दूरी तो x है, तो उसने मान लिया कि x1 दूरी तय कर रहा है इस कंडीशन में और इसमें कर रहा है x2। यानी कि ये जो दूरी है इस चाल से चला, इतने समय तक चला, ठीक है, इस चाल से, और इतनी दूरी उसने कवर की। ऐसे ही यहाँ पर इस चाल से चला, इतने समय चला और ये दूरी तय की। तो यहाँ से क्या हम x1 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। दूसरी कंडीशन में x1 कितना हो जाएगा, x1, या फिर चलो ठीक है x1 निकाल लेते हैं। तो x1 जो x है दूरी, दूरी क्या होगा, चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है, v1 है, और समय कितना है, यहाँ से ये है t/2/2, ये हो गया। यानी कि जो दूरी x1 उसने तय की इतने समय में इस स्पीड से। ऐसे ही हम x2 निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, x2 निकाल सकते हैं। तो x2 के लिए ये यूज करना होगा, तो कितना आएगा, देखिए चाल कितनी है, v2, समय कितना है, t2/2, ये आ गया। तो ये टोटल जो होगी वो किसके इक्वल होगी, x के इक्वल, क्योंकि x को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, x1 और x2 में। तो यानी कि बाद की ये जो दूरी है वो कितनी आएगी, x = x1 + x2 आ जाएगी। x1 ये रहा, x2 ये रहा, तो ये आ गया x = कितना आ जाएगा, v1 t2/2 प्लस ये आ जाएगा v2 t2/2। तो इसमें देखिए t2/2 कॉमन आ गया, तो x आ गया हमारे पास, t2/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बच गया v1 प्लस यहाँ से बच गया v2। इसको इधर गुणा करेंगे तो आएगा 2x = t2 v1 प्लस v2, ये आ गया। तो यहाँ से t2 निकाला जा सकता है। t2 कितना आ जाएगा, 2x/में v1 प्लस v2, ये आ गया यहाँ तक। ठीक है, आगे हम सोल्व करें, क्या आएगा देखिए। तो आगे क्या आने वाला है वो भी करते हैं हम। तो अब यहाँ से t2 मान आ गया और t1 हमारे पास ये रहा। ठीक है, तो t1 और टोटल टाइम कितना लगा, मान लो टोटल टाइम उसको t लगा, तो t कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2। t1 ये है और t2 ये, वैल्यू पुट कर दें तो t कितना आ जाएगा, t आ जाएगा यहाँ से x/v0
प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 2x अपॉन v1 प्लस v2, ये हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, x। तो x कॉमन ले लें, क्या आएगा देखते हैं। तो x कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो देखें क्या आने वाला है, t इक्वल्स टू x कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 1 अपॉन v0 प्लस यहाँ बच गया 2 अपॉन v1 प्लस v2। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो तो t इक्वल्स टू आ जाएगा x, एलसीएम आ गया v0 v1 प्लस v2, तो यहाँ तो बच जाएगा v1 प्लस v2 और प्लस आ जाएगा 2v0, ये आ गया। ठीक है, अब आगे सोल्व करें तो इसको इसमें डिवाइड में ले जाएं, ठीक है, या x की वैल्यू हम निकाल लें यहाँ से, जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। तो t अपॉन x हमारे पास आ गया v1 प्लस v2 अपॉन 2v0 अपॉन v0 v1 प्लस v2, ये आ गया। ठीक है, अब इनको उल्टा कर दें तो ये आएगा हमारे पास x अपॉन टी इक्वल्स टू, तो इसको भी उल्टा कर दें तो कितना आ जाएगा v0 v1 प्लस v2 अपॉन कितना आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस 2v0, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमने x अपॉन टी निकाला। तो अब देखो हमें क्या पूछा है, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी क्या पूछी है, एवरेज वेलोसिटी हमसे पूछी है, तो उसका क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो एवरेज वेलोसिटी v एवरेज लिखें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है डिस्टेंस में हम, तो टोटल कितनी है 2x है, कितनी है 2x, और टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक का t1 प्लस t2, और जिसको हमने क्या कहा था t, तो 2x अपॉन टी आएगा। और हमारे पास यहाँ क्या है x अपॉन टी आ गया, तो इसको मैं कितने से मल्टीपल कर दूँ, 2 से मल्टीपल कर दूँ तो क्या आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो v एवरेज कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूले को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2v0 v1 प्लस v2 अपॉन में v1 प्लस v2 प्लस 2v0, ये इसकी एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, तो क्या है कि टोटल दूरी जो है उसमें टोटल दूरी में से आधी दूरी, तो आधी दूरी जैसे 2x मानी तो इसकी आधी दूरी कितनी हो गई x, जो v0 चाल से वो चल रहा है। तो मान लिया कि इसमें समय लगा t1, अब वो क्या कर रहा है, शेष आधी दूरी है, इस x को हमने डिवाइड कर लिया दो पार्ट में, x1 में और x2 में, तो टोटल दूरी x1 प्लस x2, यानी कि x1 दूरी तो वो इतने समय में इस चाल से कर रहा है, शेष आधी दूरी इतने समय में इस चाल से चल रहा है, तो यहाँ से टोटल दूरी x आ जाएगी x1 प्लस x2। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम थी, और देखिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल सिंपल, यदि तरीका हमें पता लग जाएगा तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मान लो क्वेश्चन दिया हुआ हमें v इक्वल्स टू 4t, ये वेग दिया हुआ है v इक्वल्स टू 4t। ठीक है, तो 2 सेकंड से 4 सेकंड समय अंतराल में कण की दूरी होगी, यानी कि 2 से 4 सेकंड में कण की दूरी क्या होगी, ये हमें दिया हुआ है v इक्वल्स टू 4t के इक्वल। ठीक है, v दे रखा है, 2 से 4 सेकंड के अंतराल में, इस समय अंतराल में इसकी जो कण है उसकी दूरी क्या होगी, तो कैसे हम इसको सोल्व करें। तो देखिए v इक्वल्स टू हम लिखते हैं dx अपॉन dt, क्या लिखते हैं dx अपॉन dt, ये लिखा जाता है। तो यानी कि यहाँ से dx अपॉन dt कितना आ जाएगा हमारे पास, v की वैल्यू 4t, ये आ गया। हमें x निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है x, तो इसको क्या करें dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4t इंटू dt, और इसके लिए बताया था जब ऐसी कंडीशन आए तो उसको हमें क्या करना है, यदि हमें वेग दे रखा हो या स्पीड दे रखी हो तो उसका क्या कर देंगे समाकलन, जिससे उस कण का विस्थापन या दूरी ज्ञात की जा सकती है। तो यहाँ पर इसका क्या कर दिया जाए, समाकलन कर दें, तो आ जाएगा दोनों तरफ समाकलन करने पर ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 4 कॉन्स्टेंट है, 4 बाहर ले लिया, इंटीग्रल t
इंटू डी टी। अब t का हम समाकलन करेंगे तो फॉर्मूला बताया था, यदि i इक्वल टू इंटीग्रल x की पावर n डी एक्स हो तो इसका होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह क्या हमारे पास t है, n की जगह यहाँ पावर 1 माना जा सकता है, तो रखेंगे तो 4 इंटू में क्या आ जाएगा t 2 अपॉन 2, ये आ गया। तो यानी कि ये आ गया हमारे पास x इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो गया तो कितना बच गया 2t स्क्वायर, ये बच गया x इक्वल टू 2t स्क्वायर। अब इसकी दो कंडीशन है सोल्व करने की, या तो यहाँ पर लिमिट लगा दूँ, ठीक है, दोनों तरीके मैं बता देता हूँ, या तो इसकी क्या लगा दें हम लिमिट लगा के दें उससे सोल्व कर लें, या फिर यहाँ से कर लें t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो 2 सेकेंड पर x कितना हो जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया 8। ऐसे ही t इक्वल टू 4 सेकेंड पर, तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पर x कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 16 इंटू 2 कितना हो गया 32, ये आ गया। तो अब डिफरेंस अंतराल में तो पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा x आ जाएगा 32 माइनस 8, यानी कि कितना आ गया 24 मीटर, ये आ गया। ठीक है, दूसरा यदि ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो हम यहीं से कर सकते हैं। यहाँ से कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से हमें लिमिट यूज करनी है। कैसे करनी है, हमारे पास फॉर्मूला है x इक्वल टू 4 इंटू टी डी टी, ये लिमिट 2 से 4 सेकंड में, तो 2 तो ये हो गया और ये 4 हो गया। इसका समाकलन अभी बताया, तो x इक्वल टू आएगा 4, इसका समाकलन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट क्या है 2 से 4 तक की लिमिट है। आगे सोल्व करें तो ये 2 इससे आकर के बाहर आकर के कैंसिल, तो 2 आ गया, ये बच गया टी स्क्वायर और लिमिट है 2 से 4। पहले तो 4 रख दो, फिर माइनस करके 2, तो ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 2, ये हो गया 16 माइनस 4, यानी कि कितना हो गया 12 हो गया, कितना हो गया 12। तो x आया हमारे पास, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू में ये कितना हो गया 16 माइनस 4 12 हो गया, 2 इंटू 12 तो कितना हो गया 24 मीटर, ये आ गया। यानी कि ये उसकी दूरी है इस समय अंतराल में, यही तो आ रहा है। तो इससे भी आप कर सकते हो इसको, और इस मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारी आज की प्रॉब्लम थी, या कहें आज का लेक्चर था, जिसमें हमने स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे आगे की और जो प्रॉब्लम है वो हम और अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए।